यह कहानी सेजून की है, जो खेती करके और अपने पालतू जानवरों को अपना खास जूस पिलाकर उन्हें विकसित करके मजबूत बना, जिससे वे मोटे हो गए। यह सब 10 साल पहले शुरू हुआ, जब हर जगह एक रहस्यमय ब्लैक टॉवर दिखाई दिया। मीनार इतनी मजबूत थी कि एक परमाणु बम भी इसे नष्ट नहीं कर सकता था। एक दिन लोग टॉवर से बाहर आने लगे और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने दावा किया कि वे एक पोर्टल में खींच गए थे और टॉवर के अंदर पहुंच गए, जहां उन्हें अद्भुत शक्तियां मिली। यदि वे टॉवर को जीत लेते तो उन्हें शानदार पुरस्कार और पौराणिक वस्तुएं मिल सकती थीं, जैसे कि एक सुनहरा टिकट जो आम लोगों को भी प्रवेश करने और शक्तियां प्राप्त करने की अनुमति देता था। हमारा नायक एसयो जून एक दिन टिकट खरीदने और टॉवर में प्रवेश करने का सपना देखता है। अचानक खाली जगह में उसके पीछे एक ब्लैक होल दिखाई दिया। चौंक कर सेजुन ने उसे घूरा। उसके सपनों को पूरा करने की संभावना से उसका दिल तेजी से दौड़ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह उम्मीद करते हुए कि यह छेद उसे दूसरों की तरह खींच लेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ब्लैक होल ने उसे कहीं भी नहीं पहुंचाया था। भ्रमित होकर वह बुदबुदाया, मैं अभी भी यहाँ क्यों हूँ? इससे पहले कि वह आगे सोच पाता, ब्लैक होल सिकुड़ने लगा। नहीं, मेरा भविष्य, उसने हताशा में चिल्लाया। किसी भी कीमत पर टॉवर में प्रवेश करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर सेजुन लापरवाही से ब्लैक होल में कूद गया। जैसे ही वह अंधेरे में गायब हुआ, वह सोचने लगा कि वह कहाँ पहुंचेगा। जब सेजुन अंततः बाहर निकला तो वह भ्रमित और दिशाहीन था। टॉवर की पहली मंजिल पर शानदार झाड़ फानूस से रोशनी होनी चाहिए थी, लेकिन यह जगह चट्टानों की एक गुफा थी। एकमात्र निकास गुफा की छत में एक छेद था। निराश होकर वह चिल्लाया, मैं कहाँ हूँ? फंसा हुआ और अकेला। उसने पूरे एक दिन तक निकास की तलाश की। एकमात्र निकास छत का छेद ही रहा, जिस पर चढ़ना असंभव लग रहा था, जब तक कि वह स्पाइडरमैन न हो। जैसे ही वह अपनी किस्मत पर विचार कर रहा था, उसके फोन का अलार्म बजा, जिसने उसे आश्वस्त किया कि उसके आए हुए ठीक एक दिन हो चुका है। भूखा, उसने अपने थोड़े से सामानों को खंगाला। एक बोतल पानी, 27 चेरी टमाटर, 10 हरी प्याज, ग्रीन ऑनियंस, 7 कद्दू के शकरकंद, पंपकिन स्वीट पोटैटोस और एक धोया हुआ सेब। उसने अपनी सामग्री को बचाने का फैसला किया। उसने पहले सेब खाया, फिर कच्ची सब्जियां, जिनके स्वाद उसे आश्चर्यजनक रूप से सुखद लगे। एक शकरकंद और 5 चेरी टमाटर खत्म करने के बाद सेजुन ने एक हरी प्याज उठाई। उसने प्याज की सफेद जड़ वाले हिस्से को नरम मिट्टी में बो दिया, जहां सूरज की रोशनी आती थी। फिर बाईं ओर 2 शकरकंद और दाईं ओर चेरी टमाटर लगाए। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन जोर से कांप उठी, जिससे वह दर्द और भ्रम में कांप उठा। क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाया। उसने देखा कि छत से आने वाली रोशनी एक भयानक नीले रंग की हो गई थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब आसमान में एक विशाल काला ड्रैगन दिखाई दिया, जिसकी दहाड़ पूरी गुफा में गूंज उठी। इस दृश्य ने उसे विस्मय में छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से इसे समझ पाता, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह बेहोश हो गया। जागने पर वह यह जानकर हैरान रह गया कि वह पूरे 2 दिनों से बेहोश था। उसका सदमा और बढ़ गया जब उसने मुड़कर देखा कि उसके पीछे एक पूरी तरह से उगा हुआ पेड़ खड़ा है। क्या एक पेड़? क्या यह वही हरी प्याज नहीं है जो मैंने लगाई थी? यह इतनी बड़ी कब हो गई? उसने सोचा, यह मानते हुए कि टॉवर की रहस्यमय शक्ति ने उसके पौधों को प्रभावित किया होगा। उसे आश्चर्य हुआ कि बाइंटास चेरी टमाटर के अंकुर भी निकल आए थे। दृढ़ संकल्प के साथ उसने विशाल हरी प्याज की कटाई शुरू कर दी। यह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वह सफल रहा। उत्सुकता से उसने एक टुकड़ा खाया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह इतना तीखा था कि उसकी आंखों से पानी आ गया और उसका चेहरा लाल हो गया। वह तुरंत तालाब की ओर भागा और पानी पिया। कसम खाई कि वह इसे फिर कभी कच्चा नहीं खाएगा। अपने स्वाद को शांत करने के लिए उसने चेरी टमाटर खाना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि यहाँ सूरज कभी नहीं डूबता। इसके बजाय ब्लू मून, नीला चांद की घटना 10वीं मंजिल पर होती थी, जिससे अस्थायी अंधेरा छा जाता था। टॉवर के रहस्यमय ढंग से प्रकट होने के बाद 10 साल बीत चुके थे और फीनिक्स गिल्ड 87वीं मंजिल तक साफ कर चुका था। सेजुन को यूट्यूब से पता था कि 10वीं मंजिल पर कंकाल, 11वीं पर गॉब्लिन, 20वीं पर ऑर्क्स और 81वीं मंजिल से आगे मकड़ी राक्षस घूमते थे। जिस ड्रैगन का उसने सामना किया था, उसने उसे हैरान कर दिया। किसी ने भी टॉवर में ड्रैगन या छिपकली जैसे जीवों का जिक्र नहीं किया था। यह कौन सी मंजिल है? उसने लेटे हुए सोचा, ये सोचते हुए कि शायद वह इतनी ऊंची मंजिल पर है जहां कोई अभी तक नहीं पहुंचा है। तभी उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिरी। वह जल्दी से उठा। क्या टॉवर के अंदर बारिश हो रही थी? आकाश साफ था। हालांकि उसने कुछ बहुत तेजी से हिलता हुआ देखा और डर गया, यह सोचकर कि वह कोई राक्षस हो सकता है। वह प्राणी पास आया और एक प्यारा खरगोश निकला जो उसकी फसलों पर लार टपका रहा था। उसने सोचा कि क्या यह खरगोश भी एक राक्षस है? खरगोश छत से कूदा, सेजुन के सिर को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया और सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरा। वह हरी प्याज के पौधों की ओर कूद गया और सेजुन को एहसास हुआ कि यह खरगोश असाधारण था। खरगोश ने हरी प्याज के पौधों की ओर इशारा किया। सेजुन ने पूछा कि क्या वह उन्हें खाना चाहता है और खरगोश ने जवाब दिया, अपनी इच्छा की पुष्टि की। सेजुन ने हरी प्याज का एक पत्ता तोड़कर खरगोश को दिया, जिसने उसे लपक लिया। सेजुन ने देखा कि पौधे पहले ही वापस उगाए थे, जिसका मतलब था कि उसे रोजाना 2 बार कटाई करनी पड़ेगी। खरगोश जोर से बात करने लगा, न कि उससे बल्कि किसी और से। सेजुन ने ऊपर देखा और एक और खरगोश को आते देखा। वह उत्तरी और पहले खरगोश को एक पुआल की टोपी और एक पानी देने
देने वाला डिब्बा दिया। वे दोनों उसके सामने खड़े हो गए। वह हैरान था और सोचा कि दोनों संबंधित हो सकते हैं। उसने पूछा कि क्या वे विवाहित हैं और उन्होंने इसकी पुष्टि की। अगले दिन हम खरगोशों को खुशी से खेती करते हुए देखते हैं, जबकि सेजुन पिछली बातों को याद करता है। अपना परिचय देने के बाद खरगोशों ने गुफा में रहने की अनुमति मांगी। उनकी क्यूटनेस ने सेजुन को मना लिया, जिसने एक शर्त पर सहमति दी। वे मुफ्त में नहीं रह सकते थे। अगर वे उसे खेती में मदद करते तो वह उन्हें रहने देता। हिचकिचाने के बजाय वे उस पर कूद पड़े और उसे सहलाने लगे। अब सेजुन बैठा हुआ खरगोशों को काम करते देख रहा है। वह सोचता है कि वे अपनी क्यूटनेस का उपयोग उसे नियंत्रित करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है। उसने खरगोशों से पूछा कि क्या उनके औजार खास वस्तुएं थे। पति के पास एक पानी देने वाला डिब्बा था जिसमें पानी की अंतहीन आपूर्ति थी, और पत्नी के पास एक जादुई जेब थी जिसमें उसके खेती के सभी औजार थे। सेजुन को जलन हुई। खरगोशों ने हरी प्याज की कटाई पूरी कर ली और उत्साह से सेजुन को दिखाने लगे। उसने उन्हें प्याज सुखाने के लिए कहा और दूसरी फसलों का निरीक्षण करने लगा। खरगोश उत्सुक आंखों से उसे देख रहे थे, एक सवाल पूछ रहे थे। सेजुन समझ गया। वे जानना चाहते थे कि क्या वे परीक्षा में पास हो गए। उसने उन्हें बताया कि वे पास हो गए और अब वे गुफा में रह सकते हैं। खुशखबरी सुनकर खरगोश खुशी से उछल पड़े और कुछ बात करने लगे। वे गुफा के एक कोने की ओर भागे। पत्नी ने अपने पति को एक फावड़ा दिया और उसने जल्दी से अपने और अपनी पत्नी के लिए एक घर खोदकर बना लिया। पत्नी ने उनके नए घर के दरवाजे पर फूलों की माला रखी और अपने पति का स्वागत किया, लेकिन वह खुदाई और घर बनाने से थक चुका था। सेजुन ने इतनी जल्दी घर बनाने के लिए उसकी तारीफ की। पति ने अंगूठा दिखाया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शर्माते हुए उसने प्यारे अंदाज में दरवाजे की ओर इशारा किया। डरा हुआ पति कुछ प्यार मोहब्बत के लिए अंदर घसीटा गया। सेजुन ने उनके घर से आती आवाजें सुनी और पति के लिए शुभकामनाएं दी, लेकिन अपनी पत्नी होने पर उससे जलन होने के कारण वह अंदर से रो पड़ा। जलन ज्यादा देर नहीं रही और सेजुन वापस अपनी जगह पर चला गया। उसने कहा कि गुफा में अकेले रहना उबाऊ था और अब खरगोशों की बदौलत उसके पास मदद करने वाला कोई है और देखने के लिए कुछ प्यारा है। वह हरी प्याज के पत्तों से बने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गया, लेकिन अचानक उसकी पीठ जलने लगी। वह उछलकर खड़ा हो गया और जमीन पर लौटने लगा। महसूस किया कि उसकी पीठ आग पकड़ रही है। उसने कारण देखा। पानी से भरी प्लास्टिक की बोतल एक लेंस ताल के रूप में काम कर रही थी, जिससे सूखे प्याज के पत्ते जल रहे थे। एक उत्तरजीविता शो को याद करते हुए सेजुन घंटों से सूखे पत्तों को रगड़कर आग बनाने की कोशिश कर रहा था, पर सफलता नहीं मिली थी। जैसे ही वह हार मानने वाला था, एक छोटी सी चिंगारी उसकी नजर में आई और उसमें उत्साह भर गया। खरगोश अपने घर से जांच करने के लिए बाहर निकले। सेजुन ने उन्हें सूखे पत्तों के ढेर पर फूंक मारकर अंगारों को हवा देने में मदद करने के लिए कहा, जबकि उसने बोतल का इस्तेमाल लेंस के तौर पर किया। उन्होंने मिलकर प्रयास किया और अंततः पत्ते जल उठे। विजयी होकर सेजुन को आग पैदा करने की अपनी नई क्षमता पर खुशी हुई। उसने प्याज के एक तने को भुना, जले हुए बाहरी हिस्से को छीला और सावधानी से एक टुकड़ा खाया। उसे आश्चर्य हुआ कि पकाया हुआ प्याज का पत्ता इतना स्वादिष्ट था कि वह खुशी से चिल्ला उठा। स्वादिष्ट, और उत्सुकता से दूसरा भूनने लगा। खाना पकाने के परिवर्तनकारी प्रभाव से प्रेरित होकर खरगोशों ने भी इसे आजमाने का फैसला किया। उन्होंने भी एक प्याज का पत्ता भुना और जैसे ही उन्होंने मीठे व्यंजन का स्वाद लिया, उनकी आंखें एक नए और सुखद स्वाद के अनुभव से चमक उठी। सेजुन बहुत खुश था क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों में पहली बार भरपेट खाना खाया था। खरगोशों की मदद से सेजुन ने हरी प्याज के पत्तों से मशालें बनाई और उन्हें गुफा के चारों ओर रखा, जिससे वह आसानी से घूम सके, खासकर तालाब जैसे अंधेरे क्षेत्रों में। मशाल हाथ में लिए वह तालाब के पास था जब उसने पानी में कुछ हिलते हुए देखा। एक मछली पानी से बाहर कूद गई और सेजुन मुश्किल से उसके खुले मुंह से बचा। मछली ज्यादा शक्ति से कूदी थी और पानी में वापस न जा पाने के कारण जमीन पर आ गई। यह पहली बार था जब सेजुन ने गुफा में कोई मछली देखी थी। उसने महसूस किया कि मछली मशाल की रोशनी से आकर्षित हुई थी। सेजुन ने मछली को मार डाला और आग पर भून लिया। हालांकि उसके पास कोई मसाला नहीं था। मछली वास्तव में स्वादिष्ट थी और सेजुन ने देखा कि वह मछली खाते समय खरगोश लार टपका रहे थे और अपना हिस्सा मांग रहे थे। वह चौंक गया क्योंकि उसने खरगोशों को मांस खाने वाला नहीं समझा था, लेकिन चूंकि वे मूल रूप से राक्षस थे, उसने सोचा कि यह स्वाभाविक है। कुछ दिनों बाद ब्लू मून फिर से दिखाई दिया। सेजुन ने महसूस किया कि यह घटना इस मंजिल पर हर 30 दिनों में होती है। वह तारीख पर नजर रखने के लिए अपने फोन, लैपटॉप और पावर बैंक पर निर्भर रहा था, लेकिन वे भी अपनी सीमा तक पहुंच गए थे। अब फोन का उपयोग करने में असमर्थ सेजुन ने एक पत्थर से गुफा की दीवार पर दिनों को चिन्हित करना शुरू कर दिया। तो 61 दिन हो गए हैं, उसने कहा। कुछ दिन पहले कुछ अद्भुत हुआ था। सेजुन ने एक थके हुए नर खरगोश को दरवाजा खोलते देखा और खरगोश के बच्चों का एक समूह तेजी से बाहर निकला। वे उस खरगोश जोड़े के बच्चे थे जो हाल ही में पैदा हुए थे और वे सेजुन से बहुत लगाव रखते थे, जो उनके चाचा बन गए थे। वे सीधे सेजुन की ओर दौड़े और उस पर कूद गए, जिससे वह जमीन पर गिर गया। वे वास्तव में प्यारे थे और सेजुन उनकी क्यूटनेस से आगा नहीं पा रहा था, भले ही वे उसके चेहरे को कुतर रहे थे। सेजुन ने नींद से थके हुए पति खरगोश को देखा और कहा कि बच्चों को पालना मुश्किल होगा, लेकिन अभी के लिए वह कुछ देर के लिए बच्चों की देखभाल करेगा ताकि जोड़ा आराम कर सके और नाश्ता कर सके। चेरी टमाटर के पौधों में फूल आने लगे थे। सेजुन
सेजुन बच्चों को पौधों की जांच करने के लिए अपने साथ ले गया। बच्चे खेत में उछल कूद कर रहे थे जबकि सेजुन अपने पौधों का निरीक्षण कर रहा था। फूल खिल चुके थे और हालांकि वे टमाटर के फूल थे, सेजुन अब सोच रहा था कि उसके पास एक फूलों का बगीचा है। फल लगने के लिए परागण आवश्यक था और उसे यह हाथ से करना पड़ा। सेजुन ने फूलों को कृत्रिम रूप से परागित करने के लिए एक छोटी छड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन झुकने और काम करने से उसकी पीठ पर जोर पड़ रहा था। एक खरगोश के बच्चे ने अपना चेहरा एक फूल के अंदर डाला और उसके चेहरे पर पराग लग गया। उसे छींक आई और सेजुन हंसने लगा, लेकिन फिर सेजुन ने कुछ देखा। टमाटर के पौधों में फल लगने लगे थे। इतने समय बाद उसकी कड़ी मेहनत कुछ परिणाम दिखाना शुरू कर रही थी। सेजुन ने अपने चेरी टमाटर के पहले फलों का जश्न मनाया और बच्चों के साथ नाचने लगा। ब्लू मून से एक दिन पहले सेजुन ने बचने की तैयारी की। उसने आग बुझा दी और बड़े पत्थरों के नीचे जलते हुए पत्तों की थोड़ी मात्रा जमा कर दी। उसने हरी प्याज के पत्तों से बने अस्थायी कपड़े पहने थे, यह सोचकर कि यह गर्म रहने और छिपे रहने के लिए पर्याप्त होगा। खरगोश भी ब्लू मून का समय नजदीक आते ही अपने घरों की ओर चले गए। जब भी ब्लू मून होता था कुछ डरावना होता था, लेकिन सेजुन को भरोसा था कि वे पिछली बार की तरह इससे भी बच जाएंगे। उसने सोचा कि यह आसान होगा और छिपने चला गया। ब्लू मून शुरू हुआ और पूरे जंगल में राक्षसों की चीखें गूंजने लगीं। सेजुन डरा नहीं था, लेकिन थक गया था और उम्मीद कर रहा था कि ब्लू मून जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसने पहले से ही तेज गंध वाली चीजों को छिपा दिया था और अब एक कोने में छिपा हुआ था। चूंकि कितना समय बीत गया था यह बता पाना मुश्किल था, इसलिए वह इंतजार करते करते थक रहा था। दूर से आने वाली राक्षसों की चीखें भी उसकी घबराहट को बढ़ा रही थीं। जैसे ही सेजुन ने उम्मीद की कि यह ब्लू मून भी बिना किसी घटना के गुजर जाएगा, उसने एक जोरदार दहाड़ सुनी जो दूसरी राक्षसों की आवाजों से अलग और ज्यादा तीव्र थी, मानो वह उसके पास ही हो। वास्तव में एक विशाल राक्षस गुफा की ओर चल रहा था जो पूरे उगे हुए पेड़ों को कुचलता जा रहा था। यह गुफा के प्रवेश द्वार के पास आया जो उसके आकार की तुलना में बहुत छोटा था और छेद में झांकने लगा। अंदर सेजुन ने विशाल भालू जैसे राक्षस को घूर कर देखा। शुक्र है राक्षस ने अभी तक उसे नहीं देखा था। सेजुन के साथ आगे क्या हुआ यह जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।